कैसे बच्चे सब लोग? चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ओके। और पजल फॉर मीन्स पता है, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है वो पजल फॉर मीन्स ही चला हुआ है। ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, और रीड करते हैं जल्दी से और स्टार्ट करते हैं करने के लिए। तो देखिए क्या लिखा है। बोला है 10% है ए बी सी डी जी फ्रॉम अ ग्रुप 5% आर सिटिंग इन अ सर्कल 5 कपल। ओके। Circular table, each couple sit together and two members in a couple face above it. Each couple face together, okay, sit together, and two member of a couple face opposite direction. चलो, it is also known that J is a female. कितने पर्सन है बेटा? पहले तो कह रहा है 10% है। J is a female and she is second to left of A. J is a female, she is second to left of A. तो जहाँ भी A को माना, ठीक है, सी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए का फेस अगर अंदर मानते हैं तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पर कौन आएगा? एफ। एफ क्या है? फीमेल। द वाइफ ऑफ एफ, अच्छा जे है, सॉरी ये गलत लिख दिया, यहाँ जे आएगा। जे क्या कर रहा हूँ यार मैं? जे इज अ फीमेल। द वाइफ ऑफ एफ इज अपोजिट टू द वाइफ ऑफ ए एंड फेसिंग अ डायरेक्शन अपोजिट टू द वाइफ ऑफ एफ की जो वाइफ है, एफ मेल रहा होगा। एफ की जो वाइफ है वो किसके अपोजिट है? वो है ए की वाइफ के अपोजिट, ए मेल रहेगा। ठीक। एंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब इसका फेस अगर बाहर की तरफ होगा तो इसका फेस कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा। डी इज नॉट अ मेल, फीमेल बनेगा मतलब। एंड इज नॉट अ नेबर ऑफ एफ। डी और एफ दोनों बराबर बराबर नहीं बैठे। बी सी सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। E is a male and is a person immediately left of the also male. E is facing toward the center. चलो तो एक काम करते हैं, इनको तो हम बाद में देखेंगे। इसने ये बोला है शायद ईच कपल सिट टुगेदर। ईच कपल मतलब एक ही वाइफ एक के बराबर में रहेगी, ये कंफर्म है। तो एक ही वाइफ को यहीं पे मान लेता हूँ। जे का हस्बैंड मैं इधर मान लेता हूँ। द वाइफ ऑफ एफ सिट अपोजिट टू द वाइफ ऑफ ए, इसकी वाइफ ए। द वाइफ ऑफ एफ, एफ को इधर रख के इसकी वाइफ यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे डी इज नॉट अ मेल एंड इज नॉट अ नेबर ऑफ एफ। डी मेल नहीं और ये इसके बराबर में नहीं है तो डी यहाँ नहीं आएगी, तो डी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। देखो कुछ गलत हो रहा है यार, अगर तुम यहाँ रखते हो तो ना, तो इसकी बेटा वाइफ नहीं बन पाएगी यहाँ पे, है ना? क्योंकि भाई क्या बोला है, ईच कपल सिट टुगेदर। जब ईच कपल को बैठाना है तो हमें पता है बेटा, यहाँ जो एफ जे और ए के बीच में रहेगा ये थोड़ा सा गलत बन जाएगा, है ना? ये क्या हो जाएगा, ये गलत बन जाएगा फिर। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ना
यहाँ पे मानना पड़ेगा। इसका फेस अंदर ना करके अभी इसका फेस बाहर कर ले। जे का फेस कहाँ कर दिया, बाहर कर लिया। ठीक है, क्या लिखा है? ए की वाइफ कहाँ होगी, जे के इसके बराबर में होगी बेटा। और जो इसके बराबर में आएगी, ए की वाइफ, इसके सामने, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, तो ये वाली लाइन यहाँ आ रही होगी बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा वाइफ ऑफ एफ है, ठीक है, वाइफ ऑफ एफ है, तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगी? हम्म, यहाँ पर आ जाएगी। हम्म, अब वाइफ ऑफ एफ है, मेल हस्बैंड यहाँ पर हो गए, हस्बैंड वाइफ यहाँ हो गए। तो देखो मुझे ना एफ को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा बेटा, कन्फर्म एफ को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी वाइफ आएगी। ठीक है, ये बात। चलो, डी इज नॉट अ मेल एंड इज नॉट अ नेबर ऑफ एफ, डी यहाँ नहीं आ सकता। हम्म, चलो, चलो भाई, एक ही लाइन ये पता लग रहा है कि ए इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज ई। तो उसने एक लाइन बोली है, वो कह रहा है कि ई इज अ मेल। अगर मैं ई को यहाँ पे रख देता हूँ एक बार, इसका फेस क्या कर दूँ, बाहर कर दूँ, क्योंकि ए इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन इज, इसका इमीडिएट लेफ्ट जो है मेल होगा, ई इज फेसिंग आउटवर्ड्स। अच्छा, तो हाँ, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है भाई, ए भी इसका मतलब बाहर ही आ जाएगा। डी इज अ, ये अपना यहाँ पे नहीं बैठेगा। डी इज नॉट अ मेल, तो डी क्या होगा, फीमेल होगा। ई इज अ मेल, ई मेल है, तो इसका मतलब इसकी वाइफ इसके यहाँ पे आएगी। हम्म, अब एफ यहाँ नहीं है तो आएगा नहीं। बी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी, यहाँ पर सी को बैठाया, बी हो सकता है। आई इज अपोजिट ई, आई इज अपोजिट ई, आई यहाँ पे आएगा। एंड जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ आई। ठीक है, जी जो है क्या है, आई का इमीडिएट नेबर है, तो मे भी जी यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ भी हो सकता है। हाँ, also both I and G are facing same direction. I and G facing same direction. Okay, G and the person opposite to G, who is not C, are facing different direction. D is not a male and is not a neighbor of F. C second to left of C, अगर मैं C को यहाँ पे मान लूँ, C को, तो C को यहाँ पे मान लूँ, फेस आउटवर्ड करके C का लेफ्ट सेकंड आ गया, हो गया।
जी एंड द पर्सन अपोजिट टू जी, जो कि सी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जी नहीं रख पाऊंगा। आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन, जी यहाँ पर जी नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। एक तरीके से जी को यहीं पे बैठाना होगा मुझे। जी को यहाँ बैठा दो, जी का अपोजिट ये तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो बेटा, जी को भी मैं कहाँ पे रख सकता हूँ, एक बार जी की मैं कंडीशन यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। उसने एक लाइन बोली है कि आपको अ, अगर जी को यहाँ तो हाँ जी यहाँ भी आ सकता है। नहीं, लेकिन उसने बोला है जी इज एंड, अच्छा जी इमीडिएट नेबर है, ठीक है बन जाएगा फिर तो क्वेश्चन। देखो जी को यहाँ पे रखा, ठीक है। अब जी को यहाँ पे रखा तो नॉर्मल सी बात है, जो आई का हस्बैंड होगा या जी का जो कपल होगा वो तो इधर आएगा, ठीक है, आई का साथ इधर आएगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। आई का जो कपल होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। जी का कपल यहाँ पे आएगा, ये सभी एक दूसरे के कपल बन जाएंगे, ठीक है। ये वाला। अब वो क्या कह रहा है, डे इज नॉट अ मेल। अब डी मेल नहीं है तो देखो मैं डी को कहाँ पे रख सकता हूँ, एक बार यहाँ पे रख सकता हूँ। डी इज नॉट अ मेल एंड इज नॉट अ नेबर ऑफ एफ, ठीक बात है। आगे क्या कह रहा है वो, बी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी, ये हमने कर दिया। इज अ मेल, ये को मेल मान दिया। एंड इज द पर्सन लेफ्ट ऑफ मेल इज फेसिंग आउटवर्ड, ये अपना हो गया। आई एन जी अपोजिट, ये अपना हो गया। एंड जी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आई, ठीक है, ये भी अपना हो गया। बोथ आई एन जी फेसिंग सेम डायरेक्शन। जी का फेस कहाँ है नहीं पता, आई का फेस कहाँ है नहीं पता। अब ये लाइन ड्रॉ कर दो। जी एंड द पर्सन अपोजिट टू जी, जो कि सी नहीं है, इज फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन। अच्छा मतलब बी का और जी का, ठीक है, इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज ई। एट मोस्ट 3% सेम जेंडर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। देखो मैंने ए का फेस बाहर मान लिया, ई का फेस बाहर मान लिया, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे बी का फेस कहाँ मानना पड़ेगा, अंदर। बी का फेस अंदर मारूंगा तो जी का फेस कहाँ जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। जी का फेस आउटवर्ड जाएगा तो आई का भी फेस आउटवर्ड जाएगा, ठीक है। जो इन दोनों का जो आई का जो फेस था, ठीक है, एटमोस्ट बोला है, क्लियर है। तो मुझे एफ का जो फेस है वो भी कहाँ मानना पड़ेगा, अंदर मानना पड़ेगा। आई का फेस अंदर है तो एच का फेस कहाँ मानना पड़ेगा बेटा, अंदर मानना पड़ेगा, ठीक है, जो भी अपना यहाँ पे आ जाएगा, फेस अंदर। जी का फेस बाहर है तो आई का फेस, जो जी का वाइफ या हस्बैंड होगा, एवरीथिंग जो भी होगा, ठीक है, उसका फेस कहाँ फेस मानना पड़ेगा, अंदर। और डी के जो बराबर में है इसका फेस कहाँ मानना पड़ेगा, अंदर, ठीक है, क्योंकि एटमोस्ट लिखा है 3 पीपल सेम जेंडर में, ठीक है। अब देखो बेटा,
तो ये दोनों सेम जेंडर में हैं तो यहाँ पर कौन आएगा, जे आएगा ना, ये तो ऑलरेडी है। द वाइफ ऑफ एफ अपोजिट टू वाइफ ऑफ ए, ये अपना हो गया। एक ही पर्सन रह गया, कौन रह गया, ए बी सी 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 रह गया, सी यहाँ पे आ जाएगा, नहीं सी तो आ गया, डी ई एफ जी एच 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 रह गया, एच एच रह गया, ठीक है। एच आई और एच के लिए बोला है कुछ। नहीं बेटा, आई और एच के लिए बोला तो है नहीं, लेकिन सेम जेंडर नहीं बैठ पाएंगे पास में, तो ये फीमेल बन जाएगा, मेल बन जाएगा, ठीक है, मेल फीमेल। बस ये दो, एक मेल थे, ये दो फीमेल बनेंगी, फिर हमारा ये आंसर बनेगा, ठीक है, ये वाला इसमें आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। वेरी, मतलब मेंस के लिए क्वेश्चन है ये, और मेंस का जो क्वेश्चन होगा वो होगा भी बेस्ट। इसको करते हैं, चलेगा। ए बी सी डी ई एफ आर लिविंग इन 8 स्टोरी बिल्डिंग, नंबर 1 से लेके 8, दो वैकेंट फ्लोर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या बोला है फर्स्ट लाइन पे, डी एंड एफ आर द ओनली पर्सन हुज फ्लोर इज नॉट इमीडिएटली अबव और बिलो द वैकेंट फ्लोर। डी और एफ के बराबर में वैकेंट नहीं आएगा। बी लिव्स ऑन फ्लोर बिलो सी फ्लोर, सी के नीचे कौन आएगा, बी आएगा। नो पर्सन लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज इमीडिएटली अबव ए फ्लोर। अच्छा, नो पर्सन लिव, इसका मतलब देखो बेटा, ए के जो पड़ोसी होगा वो वैकेंट होगा, ए का पड़ोसी वैकेंट होगा, है ना, नो पर्सन लिव्स, तो मे भी पॉसिबल भाई, ए का हो सकता है सबसे नीचे हो सकता है, सेकंड पे मैं वैकेंट कर दूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अपन लोग जो है, ठीक है, जहाँ सबसे ऊपर की तरफ ये रखते तब वैकेंट आ जाए, दो ही कंडीशन हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। ई फ्लोर इज इमीडिएटली बिलो द वन ऑफ द फ्लोर विच इज वैकेंट, ठीक है, ई फ्लोर इज इमीडिएटली, तो ई कहाँ पर आएगा, वैकेंट के सबसे नीचे की तरफ आएगा, बट नॉट ऑन द फ्लोर 1 और 2, ठीक है। तो ई जो है 1 पे नहीं रहेगा, 2 पे नहीं रहेगा, तो अगर 1 और 2 पे नहीं रहेगा, समझो इस बात को, और जस्ट वैकेंट था ना, और उसने एक लाइन बोली थी कि नो पर्सन लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज इमीडिएटली अबव और बिलो ए फ्लोर, तो अगर ए को यहाँ रखते और यहाँ पे वैकेंट आ गया, ठीक है, तो इसके नीचे तो ई आ नहीं पाएगा, तो ये गलत हो गया, है ना। और ये नहीं, अच्छा एक और भी तो वैकेंट था, एक और भी तो वैकेंट था, सही बात है, एक तो नहीं है, चलो। और ई जो है यहाँ पे दोनों में से नहीं आएगा, ई भाई साहब यहाँ पे नहीं आएंगे। बी फ्लोर इज समवेयर बिटवीन द टू वैकेंट फ्लोर, बी जो है वैकेंट और वैकेंट के कहीं ना कहीं मिड में आएगा, समवेयर, है, चलो, ओके। और बी सी से नीचे रहता है? नो मोर देन 3 फ्लैट आर बिटवीन द वैकेंट फ्लोर, इन दोनों के बीच में 3 नहीं हो सकते, लेकिन 3 हो सकते हैं, या तो 3 या 3 से कम, ठीक है, ये हो सकता है। डी फ्लोर इज एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर टू वैकेंट। देखो इसकी एक लाइन समझने की कोशिश करो, इसने ये बोला है कि वैकेंट और वैकेंट के बीच में नॉट मोर देन 3, तो 3 तो हो सकते हैं, 3 में डी तो आएगा बिल्कुल बीचों बीच, एग्जैक्टली। अब उसमें बोला है समवेयर, बीच में कहीं ना कहीं बी भी है, हम्म
तो बी यहाँ पे और यहाँ पे कहीं भी हो सकता है बी। आगे बोला है कि वैकेंट के जस्ट नीचे कौन आएगा, ई आएगा, तो वैकेंट के जस्ट नीचे कौन आएगा, ई आएगा, यहाँ पे हो सकता है। उसमें बोला था वैकेंट के बराबर में ए है, तो वैकेंट के नीचे तो आ नहीं पाएगा, क्या ए को मैं नीचे भी तो रख सकता हूँ, ए को नीचे भी तो रख सकता हूँ भी मैं। अगर मैं ऐसे रख लूँ, यहाँ पे रखा ए, यहाँ पे रखा वैकेंट, 3 फ्लोर छोड़े, 1 2 3, यहाँ पे आया वैकेंट, इसके नीचे ई आएगा, कहीं ना कहीं पे डी आएगा, कहीं ना कहीं पे बी भी आ रहा है ना, इस वाली लाइन से, ये अपना ए वैकेंट के एकदम बराबर में है। सी के नीचे कौन आएगा, बी आएगा, तो सी हमारा कहीं पे भी जा सकता है। डी एंड एफ आर द ओनली पीपल हुज फ्लोर इज नॉट इमीडिएटली बिलो और एफ, ठीक है, कौन कौन, डी और एफ, तो वैकेंट वाला डी के बराबर भी नहीं हो सकता, एफ के बराबर भी नहीं हो सकता, है ना। हम्म, ठीक है। और यहाँ पर कौन हो सकता है बेटा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं किसको बैठाऊंगा, यहाँ पर डी को बैठाऊंगा, और यहाँ पर किसको, एफ को, ऐसा हो सकता है। नहीं, तो मैं गलत लिख गया, मैं गलत लिख गया। भाई उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है आपको क्वेश्चन में कि डी एंड एफ, डी भी नहीं आ रहा, एफ यहाँ नहीं आएगा, तो कन्फर्म एफ को यहाँ पे रखना पड़ेगा मुझे। बच्चा कौन, सी। अच्छा एक ऐसे भी तो हो सकता है भाई, अगर देखने की कोशिश करो तो दिख पाए। देखो यहाँ पे वैकेंट माना, यहाँ पे आया ए, 3 फ्लोर, 1 2 3, इन 3 को यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे वैकेंट आ गया, वैकेंट के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा है, डी, डी के यहाँ पे कौन बैठा है, बी, है ना। हम्म, और उसने बोला था कि सी के नीचे कौन आएगा, बी आएगा, जो कि आ नहीं सकता। अच्छा नहीं सॉरी, इसको ऐसे नहीं, ऐसे भी तो बना सकते हैं। देखता हूँ एक और कंडीशन बना के, ठीक है, क्या उसमें गलत हो पाएगा फिर तो बाद में देखेंगे, पहले कंडीशन बना लेते हैं एक बार। यहाँ पे अगर ए बना दिया, यहाँ पे वैकेंट हो सकता है, 1 2 3, इन 3 को छोड़ पे यहाँ पे भी वैकेंट हो सकता है। इस वाले नंबर पर कौन जाएगा, डी, है ना, डी आएगा। वैकेंट के जस्ट नीचे कौन आएगा, ई, तो वैकेंट के जस्ट नीचे ई यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है। हम्म, और बी समवेयर आएगा कहीं ना कहीं वैकेंट के बीच में, और बी जो है वो सी से नीचे है, इसका मतलब सी को यहाँ पे, बी को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ई तब मेरा यहाँ पे आएगा, ई मेरा तब यहाँ पे आएगा। ठीक है, बच्चा कौन, एफ, एफ यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, ये हो सकता है। लेकिन उसने बोला था कि वैकेंट के नीचे ई आएगा बट नॉट ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर। ठीक है, तो बेटा ई जो है भाई साहब, ये हमारा इस पे तो जा नहीं रहा। अच्छा अगर ऐसा करके देखें, वैकेंट के बीच में कहीं ना कहीं बी आ रहा है, डी आ रहा है, और भाई साहब बी जो है, विलिस, अच्छा बी जो है सी के नीचे नहीं रहता है। मैं गलत बना रहा, बी सी के नीचे नहीं रहता, ये काम करते हैं, यहाँ इसको रहने देते हैं। हम्म, इसको यहाँ पे रख देते हैं सी, यहाँ पे रख देते हैं ई, ये गलत हो जाएगा फिर, ये वाला सही है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फिर सही हो जाएगा। क्या लिखा है, क्यूआर एस टी वी सिंगल स्ट्रेट लाइन में है, 8 सीट्स हैं, 3 और 3 6, 2 सीट्स है, विकेट, बैक एंड एंड पर नहीं है,
नो पर्सन आर सिटिंग राइट साइड ऑफ वी, ठीक है, वी के राइट साइड में नहीं है कौन। अब देखो वी का फेस या तो नॉर्थ में हो सकता है, साउथ में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। वी को यहाँ माना, फेस नीचे, राइट साइड कोई नहीं आएगा, तो कितने पर्सन आने चाहिए, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ऐसे हो सकता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ठीक है। उसने क्या बोला था कि नो पर्सन इज सिटिंग इन द राइट साइड ऑफ वी, तो वी को अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो वी यहाँ भी पॉसिबल है, फेस ऊपर करके, राइट साइड कोई नहीं बैठा है। नाइदर पी नॉर वी द इमीडिएट नेबर ऑफ द सीट आर वैकेंट, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे फिल होगा, यहाँ पे भी फिल करना होगा मेरे को, ठीक है। क्यू इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ पी, ठीक है, पी के राइट में थर्ड कौन नंबर आएगा, क्यू। हु इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो पी का फेस का नॉर्थ में दिया हुआ है ऑलरेडी। दोज पर्सन हु आर फेसिंग, दोज person who are sitting to the either side of the vacant seat are facing opposite direction, तो vacant के बराबर वाले अपोजिट डायरेक्शन में फेस है। नो टू कंसेक्यूटिव सीट्स आर वैकेंट, ठीक है चलो। नाइदर आर और टी सिटिंग एट द एनी एक्सट्रीम एंड्स, दोज हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। चलो, टी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, हु इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, only two person are sitting in the seat are vacant and both are facing same direction, only दो पर्सन है, तो वैकेंट, चलो उसको देखेंगे बाद। बेटा उसने एक लाइन बोली कि टी जो है सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, अगर इसका फेस मैंने देखा थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट नहीं जाएगा, इसका लेफ्ट नहीं आएगा, तो टी तो यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी फिल होगा, आर को यहाँ मान नहीं सकता, आर को यहाँ भी मान नहीं सकता, आर को यहाँ पे मान सकता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आएगा, आर को यहाँ पे मान सकता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है, तो आर को यहाँ भी मान सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं आर को यहाँ मानता हूँ तो टी कहाँ जाएगा, थर्ड लेफ्ट में वी के पास में आएगा, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है टी। अच्छा, फेस इसका कहाँ पे, ऊपर वाले डायरेक्शन में है। उसके बाद क्या बोला है, वो बोल रहा है कि पी का फेस ऊपर और क्यू जो है इसके राइट में थर्ड है, पी का फेस का है नॉर्थ में, तो पी को इधर रख सकता हूँ मैं, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। फिर इस लाइन में पी को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। वैकेंट वाले पर्सन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे किसी को नहीं माना, यहाँ पे किसी को नहीं माना, वैकेंट यहाँ आ गया। वैकेंट वो बोला दो पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द सीट्स आर वैकेंट, बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, फेसिंग सेम डायरेक्शन आ जाएगा। इसका फेस नीचे है तो इसका फेस ऊपर आएगा, इसका फेस ऊपर है तो इसका फेस आएगा नीचे आएगा, है ना। यहाँ कौन आएगा, टी आएगा, इस तरह से तो है, टी आ रहा था। 3 साउथ वाले आ गए तो भैया इसका तो फेस आएगा नॉर्थ में, बाबू 3 साउथ में थे, 3 का नॉर्थ में था, एक पर्सन रह गया। पी क्यू आर एस 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 यहाँ पे आ गया, क्या इस क्वेश्चन में गलत है, एक बार देखेंगे कुछ सही है लगता है। टू सीट्स आर वैकेंट बट नाइदर एक्सट्रीम एंड, ठीक बात है। नो पर्सन इज सिटिंग राइट साइड ऑफ वी, नहीं बैठा। नाइदर पी नॉर वी एक्सट्रीम नेबर ऑफ द एंड वैकेंट, नाइदर पी नॉर वी, तो पी तो बैठ गया बेटा, इसका मतलब इसको गलत इधर करना पड़ेगा। अगर इसको मैं इधर करता हूँ, इसको, इसको तो ही रहने दो, वैकेंट को तो ही रहने देते हैं एक बार,
वैकेंट को यहीं रहने देते हैं। तो यहाँ पर पी को बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर टी को बैठाना पड़ेगा। टी जो था आर के लेफ्ट थर्ड था, तो आर को यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड। आर का फेस कहाँ मानना पड़ेगा, ऊपर की तरफ मानना पड़ेगा। ठीक है, पी का फेस ऊपर मानना पड़ेगा, तो इसके राइट में थर्ड क्यू है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर क्यू आएगा। क्यू आएगा। वैकेंट के जो साइड वाले थे उनका फेस अपोज डायरेक्शन में है, तो दो मेरे ऊपर वाले आ गए, दो नीचे वाले आ गए। ठीक है, अभी इन दोनों में से किसी एक का फेस पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, आर का फेस इधर है, टी का फेस इधर है, इसका मुझे पता नहीं लग पा रहा है। चलो आगे देखते हैं। Who is sitting third to right of P, ये अपना हो गया। Who is facing towards north, ठीक बात है। Those person who are sitting either side vacant to opposite direction, those person who are sitting, अच्छा हाँ ठीक है, इन दोनों का फेस नहीं पता लग पा रहा। नो टू कंजुगेटिव सीट्स आर वैकेंट, ठीक बात है। नाइदर आर नॉट टी सिटिंग, नहीं बैठे। Those who are sitting extreme and are facing same direction, T is sitting third to the left of R, हो गया। Who is facing toward north, ठीक है। Only two person are sitting between the seats are vacant and both are then facing same direction, ओके। सो इसका ऊपर होगा तो इसका कहाँ जाएगा बेटा, नीचे। ठीक है, तीन नीचे वाले आगे, तीन ऊपर वाले आगे, ये क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल ये बन गया भाई, फाइनल। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो तो आज की क्लास में रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।